अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुशामदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, ना हुकूमत को समझ आ रहा है कि किस तरह से अपोजिशन को इंगेज करना है और ना ही अपोजिशन को समझ आ रहा है कि किस तरह से अपनी जो तहरीक है उसको आगे बढ़ाना। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करती हुई इस वक्त फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो सियासी मंजरनामा है वो हर गुजरते दिन के साथ बदलता चला जा रहा है। अच्छा, जब भी कोई ऐसा मामला आता है कि आपने एक अच्छा फैसला करना होता है या आपने एक पॉपुलर फैसला करना होता है, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 360 का डिग्री का यूटर्न लगाती है और उसके बाद एक ऐसी तरफ चली जाती है जहां पर लोग कह रहे होते हैं कि ये ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे मैं बात करूं, पिछले हफ्ते जो इन कैमरा इजलास मुनक्किद हुआ था, और ये इन कैमरा इजलास किसी भी सियासी इशू को लेकर नहीं हुआ था। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ तकाजे ऐसे होते हैं जो कि सियासी बसीरत से ऊपर होते हैं, सियासी मामलात से ऊपर होते हैं, सियासी लेन देन से ऊपर होते हैं, सियासी सोच और समझ से ऊपर होते हैं। वो पाकिस्तानियत की बात होती है, रियासत की बात होती है। पाकिस्तान है, रियासत है, तभी तो सियासी जमातें हैं और तभी तो सियासी जमातें अपनी सियासत करेंगी। तो जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर में अचानक से इजाफा हुआ था और उसके बाद अवाम ने अपने रहनुमाओं की तरफ देखना शुरू किया था, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखना शुरू किया था कि क्यों ये दहशत गर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। और जिस तरह से ट्रेन का वाक़या आपने देखा, जो बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ था, लेकिन पाक फौज ने जिस तरह से इस सारे वाक़े से फौरी तौर पर दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया था, उसमें जो मैसूर लोग थे उनको बाजियाब कराया गया था। उसके बाद इस बात का तकाजा सूरत हाल ये करती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कैमरा इजलास में शिरकत करती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को मशरूत किया और कहा कि जनाब खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी तो उसके बाद हम इस बात का फैसला करेंगे कि जनाब हमें इन कैमरा इजलास में शिरकत करनी है नहीं करनी। हालांकि जिस दिन ये इन कैमरा इजलास हुआ उसी की शाम को फिर खान साहब से उनके वकला 6 रुकनी वकला की टीम से उनकी मुलाकात करवा दी। और आज भी खबर सामने आई है कि जनाब अब हफ्ते में 2 बार आप मुलाकात कर सकेंगे, बातचीत हो सकेगी। हाँ, मीडिया टॉक की इजाजत नहीं होगी। लेकिन फिर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर लेट सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस मुलाकात में, जिस मुलाकात का तकाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, उसमें कह देते कि जनाब आप इन कैमरा इजलास में शिरकत ना करें और आप दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी ठोस मौक़िफ़ ना अपनाएं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इसी तरह की सूरत हाल का सामना करते? कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं। आपने कुछ अरसे पहले देखा जो फ़लस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा था, फ़लस्तीन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के इशू पर बुलाई गई थी। और ये फ़लस्तीन का मामला एक ऐसा मामला है जो कि सियासी बसीरत, सियासी मामलात से बालातर है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि जनाब फ़लस्तीन को उनका हक मिले, इसराइल के तसल्लुस से आज़ादी मिले। जैसे मकबूजा कश्मीर का मामला है, जैसे फ़लस्तीन का मामला है, उसमें सियासी जमातों का मामला नहीं होता, उसमें आपकी अपनी एक पाकिस्तानियत और आपकी रियासत का मामला होता है। लेकिन उसमें भी देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अब ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो सवालात हैं जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने बड़े ज़रूरी हैं कि जनाब अगर रियासत की बात होती है, गो कि उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, जिसका वो तकाजा करते हैं, जिसकी वो शिकायत करते हैं, जिसकी वो बात करते हैं कि जनाब हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें उस तरह की स्पेस नहीं दी जा रही जिस तरह की दूसरी सियासी जमातों को दी जाती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें सियासत के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो सियासत से बालातर इशूज़ होते हैं उसमें आपकी नुमाइंदगी आपके अपने मफाद के लिए है, एक लॉन्ग टर्म आपके मफाद के लिए। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरह से ताल नजर आ रही है। और अब ईद के बाद जब भी हमारे मुल्क के अंदर जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो ये बात की जाती है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने साल 2014 में जब धरने का आगाज़ किया था तो ये धरना भी ईद के बाद शुरू हुआ था। हर कोई सियासी तहरीक ईद के बाद शुरू की जाती है और एक बार फिर से सियासी तहरीक शुरू करने की बात की जा रही कि जनाब ईद के बाद एक बार फिर से हुकूमत के खिलाफ सफारा होंगे और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल होंगे। लेकिन मौलाना साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ की, जिसमें उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, इन कैमरा इजलास में शिरकत नहीं की, उसकी मुखालिफत की थी। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ सिंधेला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद जनाब, अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, जब भी रमज़ान आता है और रमज़ान के बाद जितनी भी अपोजिशन जमातें होती हैं वो इस बात का इंदिया देने लग जाती हैं, क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। क्या इस रमज़ान और ईद के बाद भी अपोजिशन जमातें जिसमें आप
और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हैं, क्या कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपको भी, नीला साहब को भी सलाम। वालेकुम देखिए, सलाम मैं सर। आपको एक गुजारिश करता हूँ, और मौजूदा जो हुक्मरान है हम्म। इनको किसी तहरीक की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ कोई तहरीक चले, ये अपने खिलाफ खुद ही मुहर्रिक है, खुद ही तहरीक चला रहे हैं। अच्छा। जब ये कहते हैं आम आदमी को कि जी हम रूल ऑफ लॉ करेंगे, और फिर जब लोगों के घरों पर चादर और चादर दीवारी का तहफ्फुज पामाल करते हुए रमजान शरीफ के महीनों में क्रैक डाउन होते हैं, इनके दावों की कलई खुल जाती है। जब ये लोगों को कहते हैं महंगाई कम होगी, महंगाई कम हो गई है, और जब ये पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते हैं 350 रुपए पे, तो लोगों को खुद पता है कि ये क्या कर रहे हैं। हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, हम्म। वो इस बात पर बिल्कुल कायल है, इस बात पर मुत्तफिक है कि इस तरह के हुक्मरानों को मजीद टाइम देना वो पाकिस्तान के सरीहद नुकसान में। अच्छा। पाकिस्तान एक तरफ दहशत गर्दी का शिकार है, हम्म। और यहाँ हुक्मरानों के गैर मुल्की विजिट्स खत्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का किसी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। मतलब अमेरिकन वफ्द आता है अफगानिस्तान में, अपनी नीड्स पूरी करता है, निगोशिएशन करता है। पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क को न्यूज से पता चलता है। तो कहाँ है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं? हम्म। क्या इस मुल्क की अगला पॉलिसी है कि 15 रोज से इस मुल्क के मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर का मालूम ही नहीं है किसी को वो कहाँ है। मैं तो इस बात पर शुजर भी हूँ, हैरान भी हूँ कि इन हुक्मरानों को जिनकी सपोर्ट हासिल है। अच्छा, मैं सर, मेरे जहन से फिर निकल जाएगी बात। नदीम साहब जरा मुझे इजाजत दें, मैं जरा ये परवेज साहब से पूछ लूं कि आपने इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया। परवेज साहब, ये वैसे सवाल है, ये कहाँ है इंटीरियर मिनिस्टर? ये तो जब से चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल तकरीब हुई है उसके पहले से शायद सुनने में आ रहा था कि गालिबन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, उसी वजह से वो शायद फाइनल में शिरकत नहीं कर सके। उसके बाद से वो मंजर आम से गायब हैं। कुछ इतलात हैं सर परवेज साहब आपको? आपके वज़ीर दाखिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल इतलात हैं जनाब मुझे। मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब के फैमिली ज़राए से बता रहा हूँ। उनके कज़न मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं पिछले दिनों एक दिन के लिए पाकिस्तान आया हुआ था, बल्कि 2 दिन के लिए। तो उनके साथ हमने इफ्तारी की, दोस्त बड़े अच्छे। तो मैंने पूछा कि क्या यार मोहसिन भाई की खैरियत, तबीयत? मुझे तब भी पता था जब उनकी तबीयत ख़राब होने का था, यार कुछ तबीयत ख़राब है। तो जब ये दोबारा चीज़ें चली ना, तो मैंने उनको कॉल की कुछ दिन पहले। तो उन्होंने बताया इसमें कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ रेस्ट कर रहे हैं, उनके कुछ गले में कुछ इशू था जिसकी वजह से उनके कुछ काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। और वो यूएई के एक मुल्क में भी जाकर उन्होंने कुछ दिन के लिए अपना चेकअप करवाया। अभी वो लाहौर में हैं, आराम अच्छा। कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। और मैं ये आपको बिल्कुल बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, मैं कोई उड़ती उड़ती आपको ये बता नहीं रहा। तो वो मौसम साहब जो हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। बस कुरैशी साहब तैयारी रखें, अल्लाह ताला की ज़ात इनको ज़िंदगी से दे, इनकी खिदमत मुदारत के लिए जब ये मैदान में आएंगे तो वो आगे से तैयार बैठे होंगे, तो बेफिक्र हो जाएं। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि हमारी जो जी। खारजा पॉलिसी है ना उसका पता नहीं है। हजूरे वाला तुसी ते ट्रंप दे हलफ चुकन तो अद्धे घंटे बाद इमरान खान छुड़ाना सी ना। हमारी खारजा पॉलिसी जो है ना, वो देखिए आपने, वहां से ट्रंप जो है, ट्रंप की पूरी टीम, एक नहीं 10-10 बंदे लाइन लगाकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ऐसे ना कहें आपको नहीं पता है। और जहां तक और सर अफगानिस्तान में वहां के जो सफ़े अव्वल के जो न्यूज एजेंसीज है ना परवेज साहब, इसको भी तो आप एड्रेस करें ना। आपने कहा कि जनाब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लग सकती हैं, ऑफिशियली नहीं लेकिन अखबार ये बात कह रहे हैं। और वहां के अखबार ऐसे तो नहीं होता ना कि ऐसी सुनी सुनाई छोड़ देते हैं, वो कोई बावसूख तरीके से इस बात को कंफर्मेशन सर नहीं सर, देखें लगी नहीं, जो सच है वो बताया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। ये सारे का सारा ववेला जो है ना, जो आपके मुंह में अल्फाज डाले गए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले का लग सकती है। सर जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर रॉयटर्स चलेगा सर, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर न्यूयॉर्क टाइम्स चलेगा सर? सर ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मेरे मुंह पे कोई अल्फाज डाल नहीं सकता, पहली बात ये। और क्या न्यूयॉर्क पोस्ट के मुंह में अल्फाज डालते हैं सर ये नदीम कुरैशी साहब या रॉयटर्स? अगर ऐसा है तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? कितने मुमालिक के लिए है? लेकिन जब होगा तब बात करेंगे। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने सवाल में सर परवेज साहब, मैंने अपने सवाल में कहा अभी कोई कि उन्होंने कहा लग सकती है। अपने कुछ उन्होंने अपने उनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं जो उन्होंने अपने शहरियों को बताए हैं कि ये चीजें आप ना करें या इस तरफ जाए। ये एक पूरी दुनिया में होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिससे जब पाबंदी लगेगी तब देखेंगे ना। फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि तो पाबंदी अल्लाह ना करे लग गई तो फिर देखना क्या है सर? अफगानिस्तान में उनका नुमाइंदा आया और अपनी नीड
और सरकार अपना वो कैदी लैन ली आया सीधा 2 साल तो डकिया सी लैके चला गया है। उसका पाकिस्तान से क्या तल्लक है, क्या लेना देना है। लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो रोल है वो जितना पहले जरूरी था आज भी इतना जरूरी है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान से उन्होंने अपना असला वापस लेना है। आपको पता होना चाहिए वो जब छोड़ के गए हैं तो वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं होगा। और पाकिस्तान की अहमियत कल भी थी आज भी है। अच्छा, वो शुक्रिया वाली जो बात है ना वो छोटी बात नहीं है। आपको पता है जब से ट्रंप ने अपना हलफ उठाया है उन्होंने मुल्कों को रगड़ा ही लगाया है स्वाय पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के। बाकी हर कंट्री के आप देखें, यूक्रेन के सदर से लेके इंग्लैंड के सदर से लेके सामने बिठाकर क्लास ली है। लेकिन जनाब आपके मुल्क की तो वो तारीफें कर रहे हैं, आप उसमें एंजॉय करें। सबरी पाबंदी को भी जब होगा तब होगा ना, अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वैसे आपके पास क्या इतलात हैं? चले आपके पास क्या इतलात हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? वैसे सर मुझे नहीं लगता, सर मुझे नहीं लगता। नहीं, लगना तो सर, लगना तो एक अलग बात है ना। ये तो आपका तज्जिया हो सकता है। खबर क्या है, आपको इतलात क्या है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें उनके ट्रंप जो है ना इस वक्त आप पूरे का पूरा यूरोप जहां पे मैं बैठा हुआ हूं ना, यहाँ पे कुछ 26-27 मुल्क जो यूरोपियन यूनियन के, उनको भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान का नंबर तो पता नहीं कब आएगा, कहां आएगा। यहां पर ये यूरोपियन यूनियन को नहीं पता कि हमारे साथ कैसे होने वाला है, क्या करने वाला। ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहे हैं, वो कनाडा के कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दो, हमारा सूबा बना दो। तो अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ चीजें सामने आ ही नहीं रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम या इस किस्म के मसाइल या इस किस्म की चीजें कोई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया जाए। तो इस तरफ से बेफिक्र हो जाए, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ पाकिस्तान में एक पार्टी है उसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाए, पाकिस्तान को IMF से नहीं, मैं खुद ये बात कहूंगा कि किसी की ख्वाहिश नहीं होगी। जो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है उसकी ख्वाहिश नहीं होगी सर। मैं ये मानता हूं। आप ठीक है, मैं अगर इजाजत दें सर, नदीम साहब आप ही कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी नहीं है, बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये बात पे तो मैंने पिछले हफ्ते पूरा 2-3 शोज किए कि दुनिया में किसी मुल्क की डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद तारीफ नहीं की उन्होंने, बल्कि दुनिया को थोड़ा सा टाइट ही किया है, धमकाया, डराया, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। लेकिन खैर एक रॉयटर्स ने खबर दी थी, रॉयटर्स के बाद न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी खबर दे दी। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा करीब तस्वुर किया जाता है, उसके पास से इस तरह की इतलात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के नाम 2 कैटेगरी में बात की जा रही थी कि एक सेकंड कैटेगरी में हो सकता है, थर्ड कैटेगरी में हो सकता है। लेकिन इस बात को भी तो माने ना सर जी कि अगर खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की इतनी बुरी होती तो फिर ट्रंप जो है वो नाम लेके शुक्रिया तो अदा नहीं करते, तो डू मोर का मुतालबा कर देते। माजी में भी तो किया था। देखिए मैंने एक इस पॉइंट पे बात की थी कि अमेरिकन वफ्द ज़ल्मे खलीलजाद की क़यादत में अफगानिस्तान आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस अफगानिस्तान के साथ हमारे इस कदर देरीदा ताल्लुकात रहे हैं और मैं आइंदा भी समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए। वो हमारा पड़ोसी बिरादर इस्लामी मुल्क है, पड़ोसी कभी तब्दील नहीं होते। एक पड़ोस में तो 70-76 साल से मुनाफिकत और नफरत जन्म ले रही है। ये पड़ोस हमारा महफूज था। यहाँ भी हमने अपनी खारजा पॉलिसी का जो सदीना साहब का असल में प्रॉब्लम पता क्या है, ये रहते हैं बैरून मुल्क। ये यूरोप में बैठ के जब पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस करते हैं, मैं इज्जत करता हूँ, 6 साल है सर ऐसी बात ना करें नदीम भाई। आपके आधे से ज्यादा लोग तो बाहर बैठ के पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे यार, तुसी ऐसा ना करो। शहबाज गिल साहब कहाँ बैठे हुए सर जी, मुझे बताइए ना। अच्छा साहब सुने जब आप हंसी से फारिग हो जाए और मेरे भाई थोड़ा संजीदा हो जाए तो नहीं संजीदा है सर, हम तो आपसे भी मजाक कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। चले आए सलाम, चलें बिस्मिल्लाह करें। नहीं आप एंजॉय। बड़ी मुश्किल से इन हुक्मरानों के बाद तो लोगों की वैसे हंसी खत्म हो गई है, मुस्कुराहट ही खत्म हो गई है। यहाँ तो पाकिस्तान पूरा रोजनामा बुरी खबर बना हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमाए। शहबाज गिल साहब आप पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं आते। ये जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो लोग जलवा फरोज हैं वो बैरून मुल्क बैठकर यहाँ के मसाइल को हल करते हैं। मैं तो कल देख रहा था वो जो सितारे इम्तियाज ये कौन से वो दिए निशाने कारकर्दगी, ये कौन, मुझे तो अवार्ड का नहीं पता। मैं सदीला साहब का नाम ढूंढ रहा, हालांकि जिन लोगों को अवार्ड दिए ये उनसे ज्यादा माशाल्लाह कुरानों की कासरदेसी करते हैं। साहब का नाम है नेक्स्ट के लिए, मुझे नहीं मालूम इनका नाम। हाँ, इनको वो इनाम मिलना चाहिए था हुस्न कारकर्दगी बराए तारीफ और तौसीफ हुक्मरान। तो ये बड़े मिस हुए हैं, इनको मिलना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान आते एक आध रमजान में रोजा भी रखते हैं पाकिस्तान में। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, खारजा पॉलिसी उस वक्त होती है जब कहीं आपके फॉरेन मिनिस्टर किसी एक्टिविटी में नजर आए। मुझे बताएं पिछले 6 माह से मुझे एक एक्टिविटी बता दें कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कारनामा जान दिया। वो तो आपने एक उनका मुल्ज़िम उनके हवाले कर दिया, जैसे अमल कासी को किया था, जैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किया था।
मैं अब नाम लेकर हसास मामला को छेड़ना नहीं चाहता, तो जाहिर है उन्होंने भी तारीफ करनी थी, और मैं तो हमेशा चाहता हूँ मेरे वतन की तारीफ हो, मेरे वतन का झंडा बुलंद हो, मेरा वतन जो हर ग्रेडिंग में डाउन जा रहा है, जो ऐसी नौजत इस मुल्क में तारी हुई है कि क्रिकेट हो, ज़राअत हो, सहाफत हो, अब बिजनेस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर जगह हम डिटोरिएशन के आखिरी दर्जों पर है। मतलब वो दुनिया का एक मुल्क, पता नहीं कौन सा मुल्क मैंने पढ़ रहा था लिस्ट में, पाकिस्तान उसके भी नीचे है। ये इनकी हुक्मरानी का फैज है पाकिस्तान को, वरना यही मुल्क था जो हर जगह आगे जा रहा था, जो हर जगह और जाएगा इंशाल्लाह। ये चूंकि ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये पपेट्स है, ये एक फ्लैश था पाकिस्तान के लोगों को इस निजाम का चेहरा बेनकाब कर रहा था अल्लाह पाक ने। अच्छा हुजूर, मुझे मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन सर मैं नदीम भाई मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा, मैं क्योंकि जब भी हुकूमत की तब्दीली की बात की जाती है तो मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आते हैं। इन हाउस तब्दीली होती है, जनरल इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है सर, आपने हर तरह का हरबा अपना के देख लिया, लॉन्ग मार्च कर लिया, एहतजाज कर लिए, हर तरह की चीज़ें करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह भी है अपनी हुकूमत को कायम दायम रखे हुए हैं और उसको चला रहे हैं। इन हाउस तब्दीली नामुमकिन है सर, फिलहाल तो मुश्किलात है, आपके पास नंबर्स ही इस तरह से पूरे नहीं है, किस तरह से नहीं है वो भी आपको पता है सर, लेकिन अब ये तब्दीली आएगी कैसे? नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से एक ब्रेक के बाद इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नदीम भाई ये बताइएगा, आप लोग किस तरीके से हुकूमत को घर भेजने की तैयारी करेंगे? हर चीज़ तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक डेढ़ साल के अंदर करके देख ली है, लॉन्ग मार्च भी आपने मुतादिद बार करके देख लिए, आपने एहतजाज करके देख लिया, जल्द से जुलूस करके देख लिया है। इसके बाद इन हाउस तब्दीली ही रहती है, जो कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जब हुई थी तो उसके बाद ही होता है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो एक चली थी। फिर अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास नंबर्स भी पूरे नहीं है। मौलाना साहब हैं फिलहाल आपके साथ या नहीं? देखिए, मौलाना साहब एक बड़ी जमहूरी सोच रखते हैं। मौलाना साहब की हर चीज पर नदीम साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। जी हेलो हेलो, जी हेलो, जी नदीम भाई आवाज आ रही है? जी आप, मुझे तो आ रही है आवाज। जी जी आपकी आवाज अब आ रही है सर, प्लीज। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब समेत वो तमाम संजीदा सियासतदान जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से आज गुजर रहा है, मैं ये जो दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, बदतरीन दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, आप इसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुक्मरानों की जो रेट है वो इदारों पर से ऑलमोस्ट खत्म है। टीवी की स्क्रीन से निजाम नहीं चलना कि आप टीवी की स्क्रीन पर बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट दें, आपने ग्राउंड में रिजल्ट देना है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इन हाउस तब्दीली होगी या हाउस से बाहर तब्दीली होगी। इस हुकूमत को जाना है। अगर ये हुकूमत रही तो ये खुदा ना खास्ता मुल्क दहाइयों पीछे चला जाएगा। आज जिन हालात पे हम हैं, आज जिस तरह से एक आम आदमी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझ रहा है, इस तरह से गरीब की जिंदगी रोज बरोज जीरन हो रही है, बल्कि उसका उसका तमस्सुर उड़ाया जाता है। जब मीडिया पर बैठ के हुक्मरान ये फरमाते हैं कि जी हर चीज ठीक है, तो वो लोग जो हॉस्टेज बने हुए हैं, मतलब पाकिस्तान जो 70% हिस्सा है बलोचिस्तान का ज़मीनी रास्ता एक हफ्ते से ऑलमोस्ट मुअत्तल है। दिन में अब हम ये बातें पब्लिकली करते हैं तो हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं ये तो लोगों को उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे, ये हकीकत है। डे बाई डे हुक्मरान अपना जो रही सही कसर है ना, पहले लोगों को पता था कि ये लोग कोई पब्लिक के वोट तो उससे तो मुंतखब होकर नहीं आए थे, इनको तो एक अरेंजमेंट के जरिए बिठाया गया था। ये तो एक जिद का जरिए की वजह है, ये तो अनाज की वजह है, हसद की वजह है, बुग़्ज़ की वजह है। ये लोग तो एक शख्स से जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं। आप तमाम हुकूमती तर्जुमानों को देखें, इनसे पूछें कि जी पेट्रोल जो 100-150 रुपए लीटर था आज से 3 साल पहले, अभी तक वो 350 किए, कहेंगे जी इमरान खान कर गए थे। इनसे पूछा जी बिजली का जो यूनिट 12 रुपए 14 रुपए का था डोमेस्टिक, आज 60 रुपए का हो गया, ये कहेंगे जी इमरान खान कर गए थे। इनसे कहे भाई आपने तरगीब देकर ये सोलर पैनल्स जो कंसीव करवाए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो आपने कैंपेन की जी सोलर लगाए, और सोलर का मेन बिजनेस भी पुराना हो गया, आज आप उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप कहते हैं जी हम गरीब से 10 रुपए का यूनिट परचेज करेंगे, 65 का उसको देंगे। इनसे पूछेंगे जी वो चीनी माफिया जो खान के दौर में कंट्रोल हुई थी और 80 रुपए किलो चीनी मिलती थी, आज 250 रुपए चीनी नापैद है, ये कहेंगे नहीं ये तो खान साहब ने किया। मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी हर बैड गवर्नेंस का, अपने अपने गलत फैसलों का, अपनी तरजीहात का जो भी रिजल्ट आवाम को मिल रहा है, ये उसका मलबा इमरान खान पे डालते हैं और सारा दिन
उसी शख्स को डिस्कस करते हैं जिसको इन्होंने कैद में डाला हुआ है। तो मुझे तो यकीन है इस बात पर कि पाकिस्तान की आवाम में जो बढ़ती हुई बेचैनी है, जो बढ़ती हुई नाउमीदी है, अल्लाह न करे ये उम्मीद खत्म हो जाए, अल्लाह न करे ये बेचैनी बढ़कर किसी और सितम की तरफ जाए। इन हुक्मरानों का जाना इस मुल्क में एक ऐसा आजाद शफाफ इंतखाबात का होना जिसमें पब्लिक की लोग दे दे वोट नवाज शरीफ लेकिन वो अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना सर जी। आपको लग रहा है कि वो होता हुआ नजर आ रहा है आपको? फिर मैं जरा परवेज साहब को भी शामिल करूंगा। होगा मिर्जा साहब, 100% होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। ये सरकार नहीं चल रही, ये सरकार नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं चल रहा। आप कराची में बैठे हुए, आपको हालात का अंदाजा नहीं है। आप सिर्फ फैसलाबाद में देखें कितने टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं इस 1.5 साल में। अब आम अपने मिडिल क्लास कारोबारी का तो फोकस निकल गया। गरीब की तो मैं बात नहीं करता, गरीब तो सिर्फ लाहौर शहर में, इतनी की रिपोर्ट है, लाहौर शहर में फरवरी 2025 में 31 खुदकुशियां हुई है जो रिपोर्ट है। तो पंजाब का क्या हाल होगा, पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा? आप देख नहीं रहे क्या सूरत हाल मची हुई है? कोई जगह महफूज नहीं है। कल मैं देख रहा था डीजी खान चेक पोस्ट पर हमला, मतलब दहशतगर्द। मैं पूछता हूं सर जी, मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं जरा परवेज साहब ये एक लंबी चार्जशीट आपकी हुकूमत के खिलाफ बना दी है। मैं चाहूंगा एक एक करके आप जरा इसका जवाब दें। मेडल क्यों नहीं मिला? मेरे भाई हैं। अब देखें फिर मैं हंसूंगा, फिर आप कहेंगे यार आप मस्खरी मजाक तफरी कर रहे हैं। ऐसा ना करें यार, आप दोनों की आपस की मोहब्बत है, मुझे क्यों बीच में आप लोग लेकर आते हैं? जी परवेज साहब। सर मैं बताता हूँ, मेरा नाम अगर मैं बस याद होता तो मुझे मेडल मिल जाता। अच्छा। सर अगर मैंने खान साहब के पैर के जूते बनाए होते तो मुझे मेडल मिल जाता। मैंने खान साहब के सर के बाल लगाए होते तो मुझे मेडल मिल जाता। मेडल जिनको मिला करते थे ना, वो तस्वीरें चल रही है मेरे भाई। यहाँ पे जिनको मिले हैं वो कम से कम सहाफी तो हैं, अपनी सहाफत तो कर रहे हैं, काम। लेकिन आपने खान साहब की घड़ी खरीदने वाले को तो दे दिया मेडल सर जी। बाल लगाने वाले को मेडल दे रहे थे। और तीसरा नाम जो मैंने लिया है, इसके अलावा 500 मिसालें और मौजूद है। तो मेडल मैं समझ सकता हूं कि जरा थोड़ा सा मतलब कि इसको हजम करना मुश्किल हो रहा है। रियासत की मुल्क के लिए से लेके शाम तक जो टीवी में बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप लोगों के जो जिस तरह की चीजें हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर उनको मेडल मिले तो मेरे ख्याल में कोई गलत तो नहीं है। अगर उनको मिले हैं, लेकिन किसी मुलाजम को तो नहीं मिला, किसी जूते बनाने वाले को तो नहीं मिला। देखिए ये मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, इनके साथ ना वो एक मोहब्बत भी है कुरैशी साहब के साथ। जो नक्शा ये बनाकर पाकिस्तान का पेश कर रहे हैं ना, खुदा की कसम मुझे लग रहा है पता नहीं ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का। मुझे ये भी तो बताया ना सर, खान साहब की घड़ी खरीदने वाले को क्यों दिया फिर आप लोगों ने? ये भी तो सवाल है ना ये उसने पाकिस्तान का सबसे करप्ट बंदा जो है वो आपके सामने मेरे ख्याल में लाके बिठा दिया। उसका बनता था कि नहीं बनता था? कितनी बड़ी खिदमत की उसने, कितनी बड़ी खिदमत की है कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट बंदा, जिसको एक मेरे ख्याल में दुनिया की वाहिद घड़ी जो बनी थी, उसके दोस्त मुल्क के सरबराह ने दोस्त समझकर पाकिस्तान का वजीर आजम को समझ कर दिया था। सर क्या किया के साथ, किस चीज की कमी थी इमरान खान के पास? है एक तरफ कहते हैं इमरान खान के पास। अरे नदीम भाई आप कीजिएगा बात, आराम से कीजिएगा, जरा परवेज साहब की सुन लेना, फिर आपकी तरफ मैं आऊंगा। जी जी परवेज भाई। अब जरा आ जाए पाकिस्तान के हालात पर। जो ये नक्शा बनाकर दे रहे थे ना सर, ऐसा नहीं है। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान जो है वो, ये देखें ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये जो BLA है, ये जो इमरान खान साहब के लाए हुए 40,000 प्यारे मोहब्बत मिठे लाकर अफगानिस्तान से बैठाए थे, ये जो अब एक्टिव हुए हैं, किस लिए एक्टिव हुए हैं? इसलिए एक्टिव हुए हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान ये कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, सरकार पेट्रोल की कीमतें अगर कम नहीं हुई तो आपको पता है अगले महीने में बिजली की कीमतें कितनी कम होने जा रही हैं। हुकूमत बिजली की जितनी कीमतें कम होने, देखें बिजली की कम कीमत होने से पाकिस्तान के हर फर्द को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। और ये अगले महीने देखें, ये महीना चढ़ते साथ ही आपको वो खुशखबरी मिलनी है बिजली की कीमतें कम होने की, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। खुद कुरैशी साहब यहां बैठकर तारीफें करेंगे कि यार शहबाज शरीफ ने क्या काम कर दिया है। अच्छा। और पंजाब की हद तक, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहब ने कौन सा ऐसा शोबा है, मुझे बताएं, वो हेल्थ का शोबा हो, मुझे बताएं वो एजुकेशन का शोबा हो, वो कोई भी ऐसा हो जहां पे मरियम नवाज, आप देखें, मैंने अभी देखा हसन अब्दाल से इस्लामाबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसें चली है, 50 रुपए किराया है। लाहौर के अंदर 500 बसें, फैसलाबाद के अंदर 500 बसें। जनाब ये आपके ये जो धुएं वाली बसें हैं, ये जो आपकी एनवायरनमेंट खराब करने वाली है मरियम नवाज। अरे हमसे पूछे सर जी, हमसे पूछे, हम जहाँ रहते हैं हमें पता है सर जी। ये धुआं वाली बसों का मामला, ये ट्रैफिक का मामला कराची की सौगात है सर जी। ये अगर आप पेशावर में रहते हैं तो मैं आपसे हमदर्दी कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो कराची में रहता हूँ, आपके इत्तेहादियों के साथ रहता हूँ। एक ब्रेक ले लूं सर, एक ब्रेक इजाजत है सर, एक ब्रेक। आपसे बात कर सकता हूं, अगर पेशावर में रहते हैं तो मैं आपके साथ
हमदर्दी कर सकता हूं। सच्ची आज ऐसे अच्छी गपशप लग रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, ये बताइए सर जी, ये वज़ीर आला केपी साहब ये बात करते हैं कि अफगानों को अगर पाकिस्तानी सिटीजनशिप देनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। सर, आज पूरी दुनिया के अंदर ना लोगों को निकाला जा रहा है, डिपोटेशन की जा रही है, उनको अपने अपने मुल्क में भेजा जा रहा है, हालांकि वो वहाँ पर किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्विस हों या नहीं हों। आप बरतानिया देख लें, आप अमरीका देख लें, आप कनाडा देख लें, ये 3 बड़े ममालिक हैं ना, यहाँ पर डिपोटेशन की जा रही है कि भाई आप अपने घर जाइए, हमारी मईशत पर बोझ ना बने। ये अफगानी जो हमारे पास आए हैं, और आपको पता है, मैं तमाम अफगानियों की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं जाके ये किसी न किसी दहशतगर्दी में मुलविस चाहते हैं। और फिर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान भारत का मैच होता है, तो इनकी कभी भी हमदर्दियां, सिंपैथीज, मोहब्बत, प्यार, सपोर्ट आपके लिए नहीं होता। सर, किस खुशी में सिटीजनशिप देने की बात की जाती है सर? देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं। अब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ अहम हसास इशूज पर हर शख्स की राय हो सकती है। हमें किसी राय, अब मेरी ये राय नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब की राय है। मैं आपसे ये पूछने वाला था, आपकी राय क्या है? मैं जाती तौर पर उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनकी ये जो राय है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई नीयत पे हम शक करें या वो कोई गैर मुझे पता नहीं। यकीनन इस राय के पीछे एक आइडियोलॉजी होगी ना, वो आइडियोलॉजी क्या है? आपको क्या लगता है, क्यों देना चाहिए? आइडियोलॉजी ये है कि एक तो हमारे साथ हजारों किलोमीटर तवील सरहद उनकी मिलती है, हमारे साथ उनका कल्चर मिलता है, वो हमारे कलमा गो भाई हैं। हमारी वो सरहद, अगर हमारी दोस्ती अफगानिस्तान से हो तो हमारे दुश्मन को, जो हिंदुस्तान है, जो बाकायदा दुश्मन है, जिसको हर तरह से, वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, उनकी कोशिश रही है हमेशा पाकिस्तान को तनहा करने की। और जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की थी, जब वहां से अमेरिकन फौजों का इनखला हुआ है, तो वहां एक सफे मातम था। मुझे कुछ इंडियन चैनल्स पे भी बात करने का मौका मिलता है। मुझे वो दिन याद है कि जब फौजें इनखला कर रही थी वहां से अमेरिका की, तो वो इंडियन चैनल्स पे कोराम की कैफियत थी, मातम की कैफियत थी। उन्होंने 2-2.5 साल में हमारा डिस्टेंस हुआ। सर जी, उनकी इन्वेस्टमेंट थी एक ऐसे मुल्क में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे उन्होंने 6 अपने सिफारत खाने बनाए हुए थे भारत के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट थी सर जी। गुजारिश कर रहा हूँ ना सर, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे उस पड़ोसी मुल्क को इस्तेमाल किया अपने मजमूम मकासद के लिए। आज भी जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, तो उसके ताने बाने भी हिंदुस्तान से मिलते हैं। बड़े वाज़ेह अंदाज में कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल, आम जो चाहे वो उतना ही मुहिब वतन जितने मैं और आप है। हमारा जो पाकिस्तान का रहने वाला आम बलोची है, वो पंजाब में लाखों की तादाद में लोग बिजनेस कर रहे हैं, केपीके के लोग पंजाब में बिजनेस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो कंपोनेंट अब उभरा है, जिसको मौका दिया जा रहा है, जिनको नोबल प्राइज के लिए नामजद किया जा रहा है, ये सारी एक साजिश है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़े अच्छे गुड जेस्चर में एक बात की है, और पहले भी बहुत सारे लोग, वो पीएमएल ने भी वो माइंड सेट है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी ये सोच थी कि हमें उन लोगों के साथ अपना रवैया बेहतर करना है। वो हमारा चल, मैं इधर परवेज साहब से भी आखिरी गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि ये वाइंड अप करना है मुझे। परवेज साहब, आपकी क्या राय है? मेरे अपने जाती राय तो मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए। आप बैरून मुल्क से आते हैं, आए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर आप मेरे मुल्क के खिलाफ है तो आपको इस सरजमीन के अंदर रहने का कोई हक हासिल नहीं। सर, मैं आपको ये बताऊं कि 40 साल से जिनको आपने पाला है ना, उन्होंने 40 साल आपको डसा है ना। ये पाकिस्तान के बनने के हक में थे, ना इन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। जो इन्होंने जाके सबसे पहले इन्होंने हमारे खिलाफ आवाज उठाई। लाखों मिलियन की तादाद में आपने पाला, अपनी जमीनों में हिस्सा दिया, अपने कारोबार में हिस्सा दिया, रहने के लिए घर दे, इवन शनाख्ती कार्ड दिए। लेकिन आज भी दुनिया में कहीं आपको अफगानी मिल जाए, वो पाकिस्तानियों के मुंह पर पाकिस्तानियों को बुरा भला कहता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इनके साथ वही रूल होना चाहिए जो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ होता है। दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो ऐसे फ्री में आईडी कार्ड बांटे जा रहा है, पासपोर्ट बांटे जा रहा है, नेशनलिटी दिए जा रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब की जो मजबूरी है वो ये है कि वो खान साहब का माइंड सेट है, खान साहब की ये मोहब्बत है इनसे कि इनको लाके बिठाना है, क्योंकि फिर ये आकर इनके बनी गाला और फिर जमान पार्क वाले घर पे इनकी हिफाजत करते हैं। जो मेरे भाई ने अभी कहा है ना, ये बिल्कुल इनकी यही आवाज होनी चाहिए, यही होना चाहिए कि इनका कंट्री है, अपने मुल्क में जाएं, देखें क्या प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जो है इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो हमारे बलोचिस्तान के हालात अफगानियों ने ज्यादा खराब किए हुए। वहां जाएं, अपने मुल्क में रहें। आपने अगर दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, क्या आप ऐसे मुंह उठाते हैं, उठा के बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाते हैं? अगर आपने इनको साथ रहने पे, कल्चर मिलने पे, जुबान मिलने पे देना है, तो फिर इंडिया वाले सरदारों को भी पाकिस्तानी की नेशनलिटी दे दें,
सिंध के साथ जो मिलता है, हिंदुस्तान के लोग हैं, राजस्थान, वहां पे भी उनको नेशनलिटी देते हैं, उनके साथ कल्चर मिलता है, उनके साथ जुबान मिलती है। जो बाइडेन साहब ने जो वादे किए थे वो भी पूरा नहीं कर रहा। अब जो हुकूमत आई है SIV के तहत उन्होंने जाना चाहिए। हमारा उनके साथ जितना तल्लक वास्ता है उससे ज्यादा मेरे ख्याल में सर मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच परवेज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।